Hello, dear students. Welcome back on Take Chemistry Point. Today's our lecture is formation of molecules. So let's start. We know that atoms combine to form molecules. But today we will discuss why do atoms form molecules and why some atoms form molecules, other don't form. The answer is very simple. Atoms form molecules to attain stability. Because uncombined atoms are less stable than combined atoms. And we can also say that atomic elements are less stable than molecules. So every uncombined atom wants to attain stability in order to form a molecule. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस पॉइंट को हाईलाइट करेंगे कि जब एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो स्टेबल किस तरह हो जाते हैं. सो बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल. बट हाउ? सो लेट मी क्लियरफाई. Dear students, first reason is that atoms possess high energy in uncombined state and molecule has less energy. Now we will discuss why molecule possess less energy. The answer is very simple, because the attractive forces are created between uncombined atoms which result in release of energy. So that's why molecule possess less energy than uncombined atoms. So we will say atoms form molecules to lower energy and get stability. अब हम इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. यू नो, एक सिंगल हाइड्रोजन की टोटल एनर्जी हाई होती है. जब इसके सराउंडिंग में एक और सिंगल हाइड्रोजन हाई एनर्जी के साथ एग्जिस्ट करता है तो इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट होने लगते हैं, जिसके रिजल्ट में केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. एंड यू नो, जब किसी केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है दो एटम्स के बीच में तो एनर्जी रिलीज होती है. इट मीन्स जब ये एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे तब उनकी टोटल एनर्जी हाई थी. अब जब ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में आ गए हैं तो इनकी एनर्जी लो हो गई है. सो दैट्स व्हाई मॉलिक्यूल possess लेस एनर्जी. इट मीन्स इन अनकम्बाइंड स्टेट एटम्स आर अनस्टेबल विथ हाई एनर्जी एंड एटम्स इन कम्बाइंड स्टेट आर स्टेबल with low energy. Now we will discuss why some atoms form molecules and others do not. You know, group 7 elements form molecules and group 8 elements don't form molecules. In group 7A, fluorine, chlorine, bromine, only 7 electrons in outer shell, so they need one more electron to complete their octet rule. Now we will discuss two important points regarding octet rule. The first point, which elements follow octet rule? The second one, why elements follow octet rule? You know that in product table, noble gases follow duplet and octet rule. Duplet rule describe करता है जब किसी एटम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हों, और octet rule describe करता है जब किसी एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों. ग्रुप 8A में हीलियम डुप्लेट रूल को फॉलो करता है क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. एंड नियॉन, आर्गन, जेनॉन ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं क्योंकि उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इट मीन्स जो एलिमेंट्स ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल को फॉलो करेंगे वो स्टेबल होंगे. सो दैट्स वाई ग्रुप 8A एलिमेंट्स डोंट फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स. अब ग्रुप 7A एलिमेंट्स को ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की नीड है. तो इस वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए ग्रुप 7A एलिमेंट्स किसी और एलिमेंट के साथ बॉन्ड क्रिएट करेंगे ताकि इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएं. अब बच्चे यहाँ पर सोचते हैं कि हर एलिमेंट को 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटर मोस्ट शेल में क्यों चाहिए? क्योंकि हर एलिमेंट की ख्वाहिश होती है कि हम नोबेल गैसेस की तरह एक्ट करें. अब ऐसे तो हर एलिमेंट नोबेल फैमिली की तरह एक्ट नहीं कर सकता. अगर कोई एलिमेंट नोबेल फैमिली की तरह एक्ट करना चाहता है तो उसे या तो डुप्लेट रूल को फॉलो करना होगा या फिर ऑक्टेट रूल को फॉलो करना होगा. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. बॉन्ड क्रिएट करने से पहले हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है जो अनस्टेबल है और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अनस्टेबल है. अब स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एंड बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे. जब बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे जो स्टेबल बन जाएगा, डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा. एंड क्लोरीन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, वो स्टेबल हो जाएगा और ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा. यू नो कि हर एमडीकैट एस्पायरेंट
की ख्वाहिश होती है कि हम डॉक्टर बन जाएं, बिकॉज डॉक्टर्स आर वेरी स्टेबल इन देयर लाइफ। बट डॉक्टर बनने के लिए आपको एमडीकेट टेस्ट पास करना होगा। सेम लाइक दैट, हर एलिमेंट को स्टेबल बनने के लिए ऑक्टेट या डुप्लेट रूल को फॉलो करना पड़ेगा, और उसके लिए ये बॉन्ड क्रिएट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इन बातों को समराइज़ करेंगे कि अगर एलिमेंट्स का ऑक्टेट रूल पहले से ही फुलफिल्ड होता तो ये कभी आपस में बॉन्ड नहीं बनाते। ना ही आप सॉल्ट टेस्ट करते, ना ही आप शुगर टेस्ट करते, ना ही हमारे पास जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता, और ना ही मिलियन कंपाउंड्स बन पाते। ये जो भी एलिमेंट्स हैं आपस में बॉन्ड क्रिएट करते हैं ताकि इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएं, तो फिर ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर सकें और स्टेबल बन जाएं, लाइक नोबल एलिमेंट्स। और जब बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो जाती है। दैट्स वाई मॉलिक्यूल्स के पास जो है ना एनर्जी लो होती है एज कम्पेयर टू अनकम्बाइंड एटम्स। प्यारे बच्चों, मुझे आपसे एक सवाल का जवाब चाहिए। वो सवाल है कि वाई हीलियम, नियॉन एंड आर्गन कॉल्ड मॉलिक्यूल्स व्हाइल दे एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म। क्योंकि नोबल फैमिली के एलिमेंट्स किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, तो फिर हम इन्हें मॉलिक्यूल्स कैसे कहते हैं, जबकि हम मॉलिक्यूल की डेफिनेशन पढ़ के आए हैं कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है। लेकिन ये डेफिनेशन तो नोबल फैमिली के एलिमेंट्स फुलफिल नहीं कर रहे, वो किसी के साथ बॉन्ड बनाते ही नहीं है, तो हम इनको मॉलिक्यूल्स क्यों कहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हम लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। The first type is monoatomic molecule. A molecule which consists of only one atom is called monoatomic molecule. For example, helium, neon, argon, krypton, xenon. The second type is diatomic molecule. A molecule consisting of 2 atoms is called diatomic molecule. For example, H2, N2, O2, Cl2, Br2, HCl, and carbon monoxide, etc. Third one is homonuclear molecule. A molecule which composed of only same type of elements. For example, H2, N2, O2, Cl2, and O3. Fourth one is heteronuclear molecule. A molecule which is composed of 2 different types of atoms. For example, hydrogen fluoride, hydrochloric acid, carbon monoxide, nitric oxide. Homonuclear molecule and heteronuclear molecule का डिफरेंस भी पूछा जाता है। बहुत ईजी है। देखें, अगर सेम टाइप के एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो उन्हें हम होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल कहते हैं। अगर एक मॉलिक्यूल में डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स हैं तो हम उन्हें हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल कहेंगे। लास्ट वन इज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अ मॉलिक्यूल हैविंग मोर देन 2 सेम और डिफरेंट एटम्स इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल H2O, CCl4, H2SO4 and glucose. Now size of molecule. There are 2 types, micromolecules and macromolecule. H2O, CH4, O2, these are example of micromolecules, while protein and hemoglobin molecules are macromolecules. One hemoglobin molecule contains 10,000 atoms. Remember that one hemoglobin molecule is 68,000 times heavier than hydrogen atom.